everyone, my name is Hira Wajahat and this is the third webisode of Start On to Startup. और आज मैं कंटिन्यू करूँगी. लास्ट वीक दानिश ने अपनी वेबिसोड में आपके साथ बात की थी कि एक स्टार्टअप को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ. कि आप जब कंपनी फॉर्म करते हैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, टेक्निकली रजिस्ट्रेशंस करवानी पड़ती है. तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे वाई डू आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी. और मेरा मकसद एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन डू आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर या डू आई वांट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, बिकॉज दीज आर टू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थिंग्स. जब हम सोचते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो कुछ चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, ड्राइव करती हैं, जैसे कि आई विल हैव सम फाइनेंशियल फ्रीडम, या मेरे पास कोई करियर फ्रीडम होगा, या मैं 9 to 5 जॉब या किसी को रिपोर्ट करने के बजाय अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से, अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ. या शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है इन माई कम्युनिटी, इन माई सोसाइटी, इन माई कंट्री, जिसको मैं सॉल्व करना चाह रही हूँ. ऑल ऑफ दीज आर मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. बट डू आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी, बिकॉज एक कंपनी स्टार्ट करना एक जिम्मेदारी है. तो जब हम ये सवाल एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मज़ीद एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि अपने बारे में, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में, व्हाट विल माय कंपनी लुक लाइक इन सम ईयर्स फ्रॉम नाउ, इन सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हमारे लिए एक क्लियर पाथ डिफाइन हो जाए कि इज़ दिस द राइट चॉइस फॉर मी और शुड आई कंटिन्यू इन माई डे जॉब जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So सबसे पहले when I'm thinking of my company, the question that I need to answer, 5 years from now, what is my company going to look like? What will it look like in terms of financials? कितने पैसे कमाएंगे? What will it look like in numbers of employees? कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितने साइज़ की कंपनी होगी, कौन कौन लोग काम कर रहे होंगे, किन किन कंट्रीज़ में, किन किन सिटीज़ में मेरे ऑफिसेज़ या मेरी प्रोडक्ट जा रही होगी. जब हम कंपनी के बारे में सोचते हैं तो वी ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ. सो माई सेकेंड क्वेश्चन फॉलोइंग फ्रॉम देयर वुड बी कि 5 साल में मैं कहाँ होंगी. विल आई बी द CTO ऑफ अ कंपनी, विल आई बी द CEO ऑफ अ कंपनी, या मैं कंपनी के बोर्ड पर होंगी, या मैंने अपनी सेल ऑफ करके कोई नया वेंचर स्टार्ट कर लिया होगा. व्हाट विल बी द सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू दैट आई हैव जनरेटेड फॉर माई सेल्फ, एंड दिस इज़ द फ्यूचर दैट आई वॉन्ट टू सी फॉर माई सेल्फ. जब जाहिर सी बात है ये फ्यूचर मैं देखूंगी, सो देन आई नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट from there that in 5 years what am I doing personally. So कंपनी का तो सोच लिया, but in personal terms मेरी क्या पोजीशन होगी, मेरी किस तरह का लाइफस्टाइल होगा, मेरी किन चीज़ों के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होगी आउटसाइड ऑफ माई कंपनी, आउटसाइड ऑफ माई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, इन माई पर्सनल लाइफ. फिर हम आते हैं अगले सवाल पर. टू अचीव व्हाट आई वांट इन 5 years, am I prepared to quit my current job? इस वक्त जाहिर सी बात है हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए हुए हैं, कोई हम जॉब कर रहे हैं या शायद हम किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, मे बी इन अ स्टार्टअप, मे बी इन अ लार्ज कंपनी, मे बी आई हैव ऑलरेडी established my company, but am I prepared to quit what I am doing today to do what I want to do in the coming future? And that is a very big question. अमूमन ये होता है कि हम बाय द वे चलाते हैं कि जी हमारी अपनी एक जॉब चल रही है, बट साथ में हम कुछ और भी कर लेते हैं. एंड बिकॉज हम ये साइड में कुछ और भी कर लेते हैं, वी आर नेवर रियली एबल टू डेवलप आवर वेंचर इनटू समथिंग बिग, इनटू व्हाट इट रियली शुड बी. वेरी रिसेंटली आई हर्ड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु हैज स्पेंट क्लोज टू 2 years and a lot of financial investment in trying to set up an aspiration, a dream project for himself. But owing to other commitments, owing to ongoing jobs, वो नहीं कर पाए. And as a result, 2 years down, he had to let go of all his employees and he had to shut down his idea right now. So we don't really want that to happen. So yes, it is critical to decide कि जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको करने के लिए हम आज के दिन में जो कर रहे हैं उसको can we quit that, and will we be satisfied in quitting that? Will we be okay in terms of financials? And yes, the last question, what is it that makes me excited? What is it that is my passion? What makes me happy? What makes me eager to go to work? These are very small things जो मुझे अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके अपने आप से सोचनी है, अपनी कंपनी के लिए या अपने पैशन प्रोजेक्ट या वेंचर के लिए सोचनी है. बिकॉज
the bottom line is, मेरा startup जब मैं launch करूँगी, just being an entrepreneur or wanting to be an entrepreneur will not help me establish that company. एक desire है कि मैं अपना खुद कुछ करूँ, but at the same time I also need to be clear that when I start off and start doing what I want to do, am I doing it for the sole sake of earning money? Profit is my orientation, or do I want to think about the impact I'm going to make? Am I really solving a problem? What is the reason that I want to become an entrepreneur? And then once I have that reason defined, am I ready to start a company? At the end of the day, it comes down to these simple questions. जब आप ये सवाल अपने लिए solve कर चुकेंगे, you will be able to guide yourself into determining कि आपकी कंपनी किस तरह से दिखेगी, क्या करेगी, क्या pathway होगा जो follow करेगी, and this will enable you to develop those models, those plans that require you to grow, and जिसकी basis के ऊपर आप अपनी fundraising strategies define करते हैं. All of these are topics that we will be discussing in future sessions and discussions, but for the time being, before we move on to anything more detailed, do I really want to start a company? That is the question.